हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चले देखते हैं आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक दोस्तों। सिर्फ इस छोटे से वीडियो में आप बहुत कुछ सीख जाएंगे। सम्मिश्र संख्याओं के बारे में आज हम पढ़ेंगे बहुत खास बातें, जिसमें आपको यदि किसी समतल में गतिमान बिंदु दिया होगा, ठीक है, सम्मिश्र बिंदु अगर वो गतिमान है तो उसका किन किन परिस्थितियों में बिंदु पथ कैसा कैसा होगा, ये समस्त संभावित स्थितियां हमने यहाँ पे पहले से लिख रखी हैं ताकि समय की बचत हो और आपको डायरेक्ट वो ट्रिक्स जानने समझने को मिले। और साथ ही साथ हमने कुछ सवाल भी लिख रखे हैं दोस्तों। अगर इस टाइप के सवाल अब आपके एग्जाम में आएंगे तो आपसे कुछ ही सेकंड्स में उनका आंसर आ जाएगा दोस्तों। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है। आप इस वीडियो को आज शुरू से लेकर लास्ट तक आप जरूर देखिए, आपको बहुत लाभ मिलेगा। तो चलिए जल्दी से शुरू कर दे दोस्तों। ये आपको 12th के मैथमेटिक्स में, ये आपको IIT जेईई के एग्जाम में, टीजीटी पीजीटी के एग्जाम में, ये आपको व्याख्याता भर्ती परीक्षा में, पीईटी एग्जाम में बहुत काम आएंगे दोस्तों। जहां जहां कॉम्प्लेक्स नंबर्स है वहां वहां ये सब टॉपिक्स काफी काम आएंगे। बीएससी के मैथ्स में भी काम आएंगे दोस्तों। फाइनल ईयर में कॉम्प्लेक्स नंबर्स एक चैप्टर है, तो वहां पे भी आपको ये काम आएंगे दोस्तों। 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें काम आएंगे। जहां जहां कॉम्प्लेक्स नंबर है वहां वहां ये आपको बहुत काम आएंगे। तो चलिए जल्दी से हम शुरू करते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि AZ1 और BZ2 दो स्थिर बिंदु है, स्थिर मतलब फिक्स पॉइंट्स हैं, तथा PZ समतल में गतिमान एक बिंदु है, सम्मिश्र समतल में। ठीक है, जिस समतल पे हम सम्मिश्र संख्याओं को निरूपित करते हैं उसको सम्मिश्र समतल कहते हैं, और उसको गॉसियन समतल भी कहते हैं। आप लोग ध्यान रखें, आर्गन समतल भी कहते हैं, उसको आप ध्यान रखें। तो PZ एक गतिशील या गतिमान बिंदु है। तब अब आपको ये देखना है कि आपका जो सवाल है जिसमें आपको बिंदु पथ ज्ञात करने हैं वो किस रूप में उसका समीकरण दिया हुआ है, उसको आपको चेक करना है। तो जिसके अलग अलग रूप हमने यहाँ पे लिख रखे हैं दोस्तों। अगर आपको दिया हुआ जो समीकरण अगर वो इस रूप का है, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 प्लस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इज इक्वल टू K। ठीक है, अब आप खुद चेक कर लो ये सवालों में आपको कौन इस रूप का दिखाई दे रहा है। तो देखो बीच में प्लस है तो भैया ये वाला दिख रहा है, ये वाला तो माइनस वाला हो गया, ये तो और ही अलग है। ठीक है, तो आपको रूप को चेक करना है, तो इस रूप में दिखाई दे रहा है। उसके बाद यहाँ पे दो केसेस है दोस्तों। बराबर के उस पार K कोई संख्या रहेगी, उस K को आप चेक कर लेना कि वो क्या है। K को चेक करने के लिए आप क्या करेंगे बताऊं? ये जो Z1 Z2 दिया है ना, सवाल में दिया होगा, जैसे यहाँ पे 1 माइनस 1 दिया है, 2 माइनस 3 दिया है, मतलब -2 और 3 दिया है। ठीक है, तो वो आप अगर चेक कर लेंगे ना तो उसके बाद आप दोनों का अंतर निकाल के देखना है। Z1 माइनस Z2 का मॉड निकाल के देखना है आपको। ठीक है, Z1 माइनस Z2 का मॉड निकाल के देखना, अगर वो K के बराबर आ रहा है, K मतलब कौन, जो यहाँ पे लिखा है, अगर इसके बराबर आता है तो आप समझ जाना कि तब बिंदु पथ जो है वो A व B से गुजरती हुई एक सरल रेखा होगी। ठीक है, बिंदु ए बी को मिलाती हुई एक सरल रेखा होगी अगर K मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के बराबर है। लेकिन अगर K मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के बराबर नहीं है तो वो बिंदु पथ क्या होगा दोस्तों? एक दीर्घवृत्त होगा। ठीक है, आपको अच्छे से समझ में आया? तब वो क्या होगा? दीर्घवृत्त होगा। अच्छा, अब दूसरे रूप का देखते हैं अपन समीकरण। अगर मान लो मॉड ऑफ Z माइनस Z1 माइनस मॉड ऑफ Z माइनस Z2 इज इक्वल्स टू K है। देखो इस सवाल में कौन इस टाइप का दिख रहा है, दूसरा वाला जो है वो इस टाइप का दिख रहा है। फिर इसमें दो केस आ गए। अगर मान लो K जो है वो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के बराबर है तो बिंदु P किरण B के अनुदिश गति करेगा, यानी कि बिंदु पथ कैसा होगा? ये ऐसा, B से A की ओर जाती हुई रे या किरण। ठीक है, तो दिशा भी आपको बकायदा इसमें दे दिया गया है। और अगर मान लो K जो है वो मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के बराबर नहीं है तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा? अति परवलय होगा, जो इसके द्वारा निरूपित होता है या जो इसको सेटिस्फाई करता है उसका बिंदु पथ क्या होगा? अति परवलय होगा दोस्तों। तो ये दो चीजें हो गई। तीसरे प्रारूप का अगर आप समीकरण देख पा रहे हैं, मॉड ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 इज इक्वल टू K। अब यहाँ पे फिर दो केस है कि अगर K 1 के बराबर है तो वास्तव में उस बिंदु का बिंदु पथ जो होगा वो ए बी का क्या होगा? लंब समद्विभाजक होगा। ठीक है, ए बी, ए जिसका ये Z1 है और ये Z2 है, उसका लंब समद्विभाजक होगा वो बिंदु पथ। ठीक है, बिंदु P का बिंदु पथ ए बी का लंब समद्विभाजक, अर्थात ए और बी को मिलाने वाली जो रेखा है उसको बराबर दो भागों में बांटने वाला और लंब भी होगा। ठीक है,
और अगर k बराबर नहीं है 1 के, तो वैसे स्थिति में उस बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, वृत्त होगा दोस्तों। बहुत ही सरल चीजें हैं, मतलब आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ चेक करना है कि किस प्रारूप का समीकरण है, और वो जो k का मान है वो आपको चेक करना है दोस्तों, और तुरंत आपको रिजल्ट डिक्लेयर कर देना है कि क्या होगा वहां पे। और आप चौथा नंबर में भी आप देख सकते हैं, अगर आपको इस रूप का दिखाई दे, मॉड ऑफ जेड प्लस जेड बार प्लस मॉड ऑफ जेड माइनस जेड बार, जेड बार के आप सभी जानते हैं जेड का कॉन्जुगेट है, अगर ऐसा हो इज इक्वल्स टू के हो, तो बिंदु पथ सदैव एक वर्ग को निरूपित करेगा दोस्तों। तो ठीक है, तो आपको ये समझ में आया बहुत अच्छे से। अब चलिए बारी बारी से हम इनका तुरंत, आप सभी यहाँ पे देखेंगे, इनका तुरंत रिजल्ट बताएंगे हम। सबसे पहले आप देखो कि ये किस वाले प्रारूप से मैच हो रहा है, आप देखो तो मॉड ऑफ जेड माइनस 1 प्लस मॉड ऑफ जेड प्लस 1, यहाँ प्लस दिख रहा है अपने को, प्लस दिख रहा है, तो ये यहाँ पे प्लस दिख रहा है, देखो ना ये वाला माइनस वाला है, तो ये पहले वाले पैटर्न से, पहले वाले प्रारूप से ये मैच कर रहा है। तो आपको तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखो Z1 और Z2 का मान क्या क्या दिया है, तो दोस्तों आप चेक करेंगे तो Z1 का मान यहाँ पे 1 दिया है, ठीक है। कंपेयर करना है, देखो आप देखो यहाँ माइनस, सूत्र के हिसाब से यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो अगर हम केवल तुलना करें Z1 की, तो यहाँ पे 1 दिख रहा है दोस्तों। Z2 क्या दिख रहा है बताओ, तो आप देखो सर ये माइनस में Z2 के सामने माइनस लगा है, यहाँ पे 1 के सामने प्लस लगा है, इसका मतलब क्या है, चिन्ह अलग अलग है, तो ऐसी स्थिति में हमको यहाँ पे माइनस करके लेना पड़ेगा। इसको आप इस नजरिए से भी समझ सकते हो कि जैसे मान लो अपने को अब इसको कंपेयर करना है, अब यहाँ क्या लिखा है Z प्लस 1, उसको आप ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते बता दो, माइनस माइनस प्लस होता है। अब आपको देखो अब ये माइनस का ये माइनस तुलना होगी और Z2 की जगह -1 दिख रहा है, तो आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे आपकी इच्छा, बस समझ में आना चाहिए। अब चलो आप तुरंत यहाँ पे आप Z1 माइनस Z2 निकाल के देखो दोस्तों कितना आ रहा है, तो 1 माइनस -1 दैट इज हो जाएगा ये 2, ठीक है। जबकि k का मान कितना है, यहाँ पे आप कंपेयर करो, देखो k की जगह कितना दिख रहा है 5, तो आप बोलोगे सर ये तो k के बराबर नहीं आया, हमने मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 निकाल कर देखा मगर वो k के बराबर नहीं आया, तो भैया नहीं आया तो क्या होगा, नहीं आया तो क्या होगा, यदि k आपका बराबर नहीं आ रहा है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के, तो ऐसी स्थिति में उस बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, दीर्घवृत्त होगा। तो ये जो आपको दिख रहा है ना, इस ये बिंदु पथ जिसके लिए ये समीकरण आपको दिया गया है, उस बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, दीर्घवृत्त होगा दोस्तों। बहुत सरल है, एक बार आप अच्छे से देखिए, अच्छे से सोचिए, कहीं भी डाउट हो तो आप बिंदास पूछिए दोस्तों। ये यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो मैं इसको ऐसे, दोस्तों अब आपको पूरा दिखाई दे रहा होगा, आप ध्यान से देखेंगे, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक है। Z1 जो है वो 1 क्यों है, आपने इसको कंपेयर किया, देखो Z1 की जगह 1 दिख रहा है, ठीक है। Z2 की जगह -1 दिख रहा है, आप देखो ध्यान से, Z2 की जगह क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है, ठीक है। कैसे दिख रहा है मैंने आपको बताया, तुलना करके आप देख लो, Z माइनस Z2 बराबर Z प्लस 1, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, देखो आप माइनस माइनस बांट कैसे लिख दिया, आप अच्छे से दिखेगा, देखो ये माइनस का ये माइनस, और Z2 की जगह आपको -1 दिख रहा है। तो आप जब Z1 Z2 दोनों मिल गया, मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 निकालने के लिए आप मान रख दिए उनका, Z1 का मान फिर Z2 का मान रख दिए, माइनस माइनस प्लस हो गया 2 आया, तो भैया मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 कैलकुलेट किए, ये तो 2 आया, और k हमारे पास कितना, कंपेयर करके देखो आप, k की जगह आपको दिख रहा है 5, तो भैया ये तो k के बराबर नहीं है, साफ साफ बोल देना कि यहाँ पे जो k है वो बराबर नहीं है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के। तो ऐसी स्थिति में वो जो हमारा बिंदु का जो बिंदु पथ है वो दोस्तों क्या होगा, दीर्घवृत्त होगा। तो इसका आंसर आ गया, बिंदु पथ बताना था हमको कि बिंदु का रास्ता कैसा है, तो यहाँ पे वो क्या होगा, दीर्घवृत्त होगा दोस्तों। कहीं पर भी डाउट हो, दिक्कत हो तो बिंदास पूछ लीजिए दोस्तों, आप कमेंट करके बताइएगा जरूर, कहीं पर भी दिक्कत होगी तो हम यथासंभव उसका समाधान करेंगे दोस्तों। तो ये आपको पहला वाला समझ में आया। अब बस आप बोलेंगे सर ये तो बहुत सरल है सर, दूसरा वाला हम खुद बनाएंगे, तो आप आसानी से दूसरा वाला बना सकते हैं दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ईजी है। देखो आप कंपेयर करो भला, अब आप इसको देखो, ये किस पैटर्न का दिखाई दे रहा है, बीच में माइनस है दोस्तों, तो मुझे तो ये इस पैटर्न का दिखाई दे रहा है। अब Z1 Z2 देख लो यहाँ पे क्या है, Z1 यहाँ पे क्या दिख रहा है बताओ, 2 की -2 क्यों, आप बोलोगे सर यहाँ तो 2 दिख रहा है, बेटा यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो आप इसको वैसे ही बताया ना, 2 को कैसे लिखोगे, -2, तब आपको दिखेगा कि Z1 की जगह -2 कैसे है, और यहाँ पे आप कंपेयर करो तो Z2 की जगह आपको 3 दिखेगा, ठीक है।
तो ये Z2 की जगह आपको दिखेगा 3, और आप अब निकालोगे मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ठीक है, तो कंपेयर करोगे तो कितना होगा, -2 -3 दैट इज -5, लेकिन मॉड है तो आंसर आपका +5 आएगा। मगर अब k का कंपेयरिंग करो तो k का आपको कितना दिख रहा है, 4 दिख रहा है, तो ये 5 जो है वो ±4 के बराबर नहीं है, फिर से नहीं है बराबर। यहाँ पे यानी कि हमको कौन सा रिजल्ट मिला कि k बराबर नहीं है मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2 के, इसलिए यहाँ पर कौन सा सत्य होगा, केस 2 जो है वो वाला यहाँ पे फिट हो रहा है कि यदि k डज नॉट इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z1 माइनस Z2, ऐसी स्थिति में बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा, अति परवलय होगा, यानी हाइपरबोला होगा दोस्तों, हाइपरबोला। ठीक है, पहले वाले केस में, पहले वाले सवाल में क्या आया था, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त मतलब इलिप्स। ठीक है, पहले वाले सवाल के लिए जब अपन चेक किए थे तो क्या आया था, इलिप्स। और इस वाले सवाल के लिए, सेकंड नंबर के सवाल के लिए क्या आया है दोस्तों, सेकंड नंबर का जो इक्वेशन दिया उसके लिए क्या है, अति परवलय अर्थात हाइपरबोला। ठीक है, बिंदु पथ को अपन क्या बोलते हैं, लोकस, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको, लोकस। चलिए अब देखते हैं अपन तीसरा सवाल। दोस्तों गौर से देखिए, तीसरे सवाल में क्या ये किससे फिट हो रहा है, देखो इनमें से किस पैटर्न से फिट हो रहा है, तो साफ साफ पता चल रहा है सर, ये जो तीसरे नंबर में लिखा है मॉड ऑफ Z माइनस Z1 अपॉन Z माइनस Z2 बराबर k, अगर k 1 है तो निश्चित तौर पे ये किसको व्यक्त करेगा, AB का लंब समद्विभाजक को व्यक्त करेगा, और k अगर 1 को छोड़ के कुछ और है तब वृत्त को व्यक्त करेगा। तो आप यहाँ कौन दिख रहा है, देख लो 1 साफ साफ दिख रहा है, यानी कि ये वाला केस फिट हो रहा है। यहाँ पे देखो ना, k की जगह आपको 1 दिख रहा है, तो यदि k इक्वल 1, यस 1 दिख रहा है, साफ साफ पता चल रहा है। तो इस स्थिति में दोस्तों इस सवाल के लिए जो बिंदु पथ होगा वो कौन होगा, ए और बी को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक, यानी AB का लंब समद्विभाजक। अब AB कौन है, तो यहाँ पे देखो A कौन था, जो बिंदु Z1 को व्यक्त कर रहा था, ये बिंदु Z2 को व्यक्त कर रहा था। यहाँ पे Z1 Z2 की जगह कौन है, 2y और -2y, यानी साफ साफ पता चल रहा है कि 2y और -2y वाली रेखा को मिलाने वाली, मतलब दोनों को मिलाने वाली रेखा का लंब समद्विभाजक को ये व्यक्त करेगा दोस्तों। ठीक है, तो कहीं पर भी आपको डाउट हो बिंदास तो आप जरूर पूछिए दोस्तों, कहीं पर भी आपको डाउट हो तो बिंदास पूछिए, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, वास्तव में आप देख पाएंगे कि देखो, जैसे इसी सवाल में मैं आपको बता रहा हूँ, अब ये क्या होगा, इधर 1 है तो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, मॉड ऑफ Z माइनस 2y इज इक्वल्स टू मॉड ऑफ Z प्लस 2y। अब 2y माइनस 2, अब देखो ना, आप 2y बनाओगे ऊपर, -2y बनाओगे नीचे। ठीक है, वास्तव में ये 2y है ना, ये -2y है, आपको पता है चिन्ह माइनस माइनस करके बांटते हैं। तो अब आप खुद बताओ Z क्या है, कोई बिंदु, अब ऐसा बिंदु जिसकी 2y से दूरी और -2y से दूरी सेम हो, वो कहाँ होगा, तो आप बोलोगे सर एग्जैक्ट बीच में होगा। एक तरफ Z की 2y से दूरी देखनी है और Z की -2y दूरी से, दोनों बराबर होना चाहिए, तो वो कहाँ होगा, बिंदु की दोनों के, वो बिंदु कहाँ होगा जिसकी 2y और -2y से दूरी सेम सेम हो, उसको कहाँ होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर उसको एग्जैक्ट बीच में होना चाहिए। मैं कहूँगा ठीक है, लेकिन मैं कहूँगा और ऑप्शन क्या क्या है, अगर आप बीचों बीच इसको इधर खिसकाओ तब भी देखो यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी सेम सेम है, अगर आप थोड़ा और खिसका दो अब भी यहाँ से दूरी और यहाँ से दूरी सेम है, और खिसका दो अब भी यहाँ से दूरी यहाँ से दूरी सेम है, अगर इस इधर खिसकाओगे तब भी उसकी 2y और -2y से दूरी सेम सेम होगी। भाई उसको बीचों बीच, एकदम बीचों बीच सरकाते जाओ, ऊपर नीचे नहीं जाना है, इधर जाना है, तो वो हमेशा ऊपर वाले बिंदु और नीचे वाले बिंदु से सेम सेम दूरी पर रहेगा। और ऐसी स्थिति में देखो ना, वो बिंदु कहाँ मूवमेंट कर रहा है, आप देखो ये अभी ये समस्त बिंदुओं को आप मिलाओ, इधर मिलाओ उधर मिलाओ, तो वास्तव में कौन है, इसको इसको मिलाने वाली रेखा का, उसको मिलाने वाला जो रेखा खंड है उसी का समद्विभाजक है, सीधी सी बात है, क्या दिक्कत है, इसको मिलाने वाले जो रेखा खंड है उसका क्या है, ये समद्विभाजक है दोस्तों। यही आपका जो AB का लंब समद्विभाजक हम लोग लिखे हैं ना, तो इसी के लिए लिखे हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आया कि 1 होने की स्थिति में A और B को मिलाने वाली जो लाइन है, जो लाइन सेगमेंट है, उसका समद्विभाजक को व्यक्त करेगा। अब चौथा सवाल देखो दोस्तों, तो चौथा सवाल देखो, Z प्लस Z बार प्लस Z माइनस Z बार बराबर 12, इस केस में फिट हो रहा है, ये बिंदु पथ एक वर्ग होगा। कुछ ज्यादा इसमें तहकीकात करने की आवश्यकता ही नहीं है, सीधा आंसर लिखो एकदम।
बस आपको पहचानना है कि सवाल में दिया हुआ जो आपका समीकरण है वो किस पैटर्न, किस प्रारूप में फिट हो रहा है, उसके बाद कौन से केस का उसमें पालन हो रहा है, उसके हिसाब से आपको आंसर डिक्लेयर करना है दोस्तों। तो मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में कुछ कठिनाई है, ठीक है। कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी तो आप बिंदास बता सकते हैं। दोस्तों रेखा और रेखाखंड में क्या फर्क है आप सभी को पता होगा। रेखा मतलब अंतहीन, ठीक है, जिसका ओर है ना छोर है, कि वो कोई किनारा नहीं है, वो रेखा। लेकिन रेखाखंड बोल रहा हूँ मतलब साफ साफ पता चल रहा है कि उस रेखा का कोई टुकड़ा, रेखाखंड। तो रेखाखंड की लंबाई निश्चित होती है, पता चलता है कि यहाँ से यहाँ तक है, उसकी कोई निश्चित लंबाई है। इसलिए जब हम बोलेंगे ना कि ए बी को मिलाने वाला, तो अब ए बी को मिलाने वाला, तो अगर आप रेखाखंड बोल रहे हैं तो यहाँ से यहाँ तक की निश्चित लंबाई, और उसको आधे में, एग्जैक्ट आधे में बांटने वाला वो जो लंब समद्विभाजक रहेगा वही उस बिंदु का बिंदुपथ होगा दोस्तों। इज इट क्लियर? आप सभी को समझ में आया? ठीक है। रेखाखंड मतलब कोई निश्चित दो बिंदुओं के बीच की लंबाई, रेखाखंड कोई एक फिक्स दो के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई। और सिर्फ रेखा बोल रहा हूं तो रेखा, रेखा, ये रेखा, अब वो अंत नहीं है उसका फिर, ठीक है। तो हम आशा करते हैं कि ये आपको पूरा अच्छे से समझ में आया होगा दोस्तों। ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत काम आएगा। कॉम्प्लेक्स नंबर्स का चैप्टर जहाँ जहाँ होगा वहाँ वहाँ काम आएगा। अगर 11th 12th, मेरे ख्याल से 11th में तो है, 12th में शायद कॉम्प्लेक्स नंबर्स आपको वहाँ काम आएगा शायद। डिमैट्स थ्योरम वाला पोर्शन जब आप पढ़ेंगे वहाँ पे आपको काम आएगा। और बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जैसे पीटी, जेई, टीजीटी, पीजीटी, व्याख्याता भर्ती, इन समस्त परीक्षाओं के लिए बहुत ही जबरदस्त इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों ये। आप जरूर देखिए, जरूर समझिए, जरूर इनसे संबंधित और अनेक सवालों को बनाइए। और कहीं पर भी डाउट होता है तो दोस्तों जरूर पूछिए। आप प्लेलिस्ट पे जा करके बिल्कुल सीजी व्याख्याता भर्ती परीक्षा का अलग प्लेलिस्ट है, आप जरूर जाइए। कंपटीशन मैथ्स नाम से अलग प्लेलिस्ट है, आप खूब सारे वीडियोस देखिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। दोस्तों एक खास बात यह है कि अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप कॉन्टेक्ट करके ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आप सभी खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। थैंक यू सो मच।